हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट एमएपी के सेशन के सीरीज में। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाउ टू लिंक रेविट एंड हाउ टू कॉपी एंड मॉनिटरिंग यूज। ओके, तो इसके बाद हम सबसे पहले डिजाइन करने वाले मैकेनिकल डिजाइन। ओके, तो मैकेनिकल डिजाइन में हम क्या डिजाइन करते हैं? एचवीएसी डिजाइन करते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ओके, तो सबसे पहले तो हमने अभी क्या किया है, इसमें प्लान कॉपी किया है। ओके, लिंक किया। प्लान लिंक करने के बाद अभी हमें सबसे पहले तो मैकेनिकल डिजाइन करनी है। तो फ्लोर्स में मेक वन में जाके हम यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करने हैं। ओके, स्पेसेस क्रिएट करने से पहले हमें रूम बॉन्डिंग करनी पड़ती है। प्लान को सेलेक्ट करने का, एडिट टाइप में जाने का, रूम बॉन्डिंग ऑन करने की, देन अप्लाई, देन ओके, देन करने के अभी हमने रूम बॉन्डिंग ऑन करने के बाद हमें इसे स्पेसेस देने। स्पेसेस देने से पहले हम क्या करेंगे, सीलिंग में जाएंगे। सीलिंग में जाने के बाद आर्किटेक्चर में जाके हमें यहाँ पे सीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। हम सिंपल प्लान इंपोर्ट करते हैं और हमारी सब ड्राइंग जो रहती है वो सीलिंग पे, मतलब जो भी डिजाइन रहती है मैकेनिकल की, वो सब सीलिंग पे ही रहती है। देन क्लिक ऑन सीलिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीलिंग। देन हम सीलिंग लेंगे 10 फीट, क्योंकि ये हमारा 4 मीटर का नहीं, मतलब 12 फीट का फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने सीलिंग क्रिएट की। ओके, देन गो टू मेक वन। अब हम यहाँ पे करेंगे स्पेसेस क्रिएट। ओके, तो गो टू फ्लोर पे हम क्या करेंगे, स्पेसेस एनालिसिस में जाने का, स्पेसेस में जाने का। ओके, स्पेसेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and this one is fifth. ओके, तो उसके बाद हम स्पेसेस को नाम देंगे। और अगर आपकी ऑफिस की ड्राइंग होगी तो आप ऑफिस के हिसाब से आर्किटेक्चर में प्लान निकाल के लेने का, देन इसमें इंपोर्ट करने का। ओके, तो अभी उसके हिसाब से आप इसे नेमिंग कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं स्पेस 1 स्पेस 2 नाम देती हूँ। जैसे कि ऑफिस के अलग अलग रहते कॉरिडोर, मतलब अलग अलग जगह रहती है, तो उसके हिसाब से आप उसे नेमिंग कर सकते हो। अभी के लिए तो मैंने सिंपल नेम 1 2 3 पर दे दिया। ओके, जब हम स्पेसेस क्रिएट करते हैं, ओके, स्पेसेस क्रिएट करने के बाद हम करते हैं गो टू एनालाइज कलर स्कीम। कलर स्कीम यहाँ पे उस पर हम क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हमें स्कीमा शो की, यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं स्कीमा 1 स्कीमा 2। ओके, स्कीमा क्रिएट करने के बाद एज पर नेम चाहिए हमें, और इसके ऐसे कलर चाहिए। इसके कलर हम यहाँ से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 कलर मैंने इसको 4-5 कलर दिए, देन अप्लाई, देन ओके। और यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ओके, तो क्या करने का, आपके प्रॉपर्टीज टेबल में जाने का, यहाँ पे जहाँ पे कलर स्कीम आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका कलर स्कीम यहाँ पे, ओके, वो नन रहता है, वो हो जाने का, और यहाँ पे स्कीमा 1 करने का, देन अप्लाई, देन ओके। ओके, अभी आपको क्या होगा, आपने जो कलर्स दिए थे आपके स्पेसेस के अनुसार, वो आपको यहाँ पे शो हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे जोन्स क्रिएट। हाँ, जोन्स हम किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम जोन्स
क्रिएट करते हैं। ओके, तो जोन्स क्रिएट करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहता है सीलिंग। ओके, सीलिंग क्रिएट करना जो हमने ऑलरेडी किया। विदाउट क्रिएट सीलिंग हम जोन्स क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो गो टू जोन्स। यहाँ हमें ऐसे पर्टिकुलरली जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। करने के बाद ओके, अगर हमने एक साथ करे तो वो तीनों एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए हमें जोन पे जाके पर्टिकुलरली जोन क्रिएट करने पड़ते हैं। थर्ड जोन, थर्ड जोन, फिनिश। ओके, इस तरह हम यहाँ पे जोन्स क्रिएट करते हैं। ओके, हमें जो जोन शो होते हैं वो कहाँ शो होते हैं? सिस्टम ब्राउजर में हमें वो जोन्स शो होते हैं। देखो, यहाँ पे आपका आया है सिस्टम ब्राउजर। ओके, तो इस सिस्टम ब्राउजर में हमें क्या होते हैं कि जितने जोन्स आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। जोन्स पे क्लिक करने का डिफॉल्ट 1, 2 ऐसे सिलेक्शन होते हैं। एज पर जो हमने जोन्स क्रिएट किए वो हमें सिस्टम ब्राउजर में शो करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अभी जब हम जोन क्रिएट करते हैं उसके बाद हम करते हैं गो टू एनालाइज। एनालाइज के बाद हम करते हैं एरिया कैलकुलेशन। एरिया एंड वॉल्यूम ये क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एस्टिमेशन एंड एनालिसिस के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन पे। ओके, अगर हमें एरिया एंड वॉल्यूम देखना है एट वॉल फिनिश रखने का, तो एरिया वॉल्यूम, अगर सिर्फ एरिया देखना है तो एरिया। अभी दोनों अगर करे तो वो ओवरलैप हो जाता है। ओके, और एक स्पेसिस को सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाने का और यहाँ पे वॉल्यूम एंड एरिया ऑन करने के बाद देन अप्लाई। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया ओवरलैप हो जाता है। ओके, तो अगेन एक स्पेसिस को सेलेक्ट करने के बाद एक स्पेस को सेलेक्ट करने का, एडिट टाइप में जाने का, देन यहाँ पे वॉल्यूम को ऑफ कर देने का, देन अप्लाई, देन ओके। यहाँ पे देखो अभी सभी के आपको एरिया शो हो रहे हैं। ओके, एस्टिमेशन या फिर एनालाइज पर्पस के लिए इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, देन अभी आफ्टर एरिया कंप्यूटेशन उसके बाद हम क्या करेंगे? अभी तो हमने हीटिंग एंड वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर मतलब HVAC का पर्पस के लिए रहता है, हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स। हमें CFM जनरेट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट जनरेट दिस लोड वी कैनॉट वर्क इन HVAC। मतलब ये लोड जनरेट जब तक हम करते नहीं तब तक हम HVAC पर वर्क नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर HVAC डिजाइन। ओके, तो क्लिक ऑन हीटिंग एंड लोडिंग लोड्स। देन इसके बाद बिल्डिंग टाइप, आपकी बिल्डिंग कौन सी है, ऑफिस है या फिर कोई गैरेज है, वो आप यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट बूस्टन, अगर आपका नेट ऑन है तो यहाँ से क्या कर सकते हो? आप आपका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। जहाँ पे आपका लोकेशन है वहाँ पे आप इसका लोकेशन ट्रैक करके भी आप इसे मतलब लोकेशन सेट कर सकते हो। ग्राउंड प्लेन हमारे कहाँ है? लेवल 1 पे ही है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो। ओके, प्रोजेक्ट फेज हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन 304 ये टॉलरेंस दिया हुआ है, जो कि ये तो बाय डिफॉल्ट ही रखने का। बिल्डिंग एनवलप जो रहता है वो यूज फंक्शन पैरामीटर, ये भी। नेक्स्ट हम बिल्डिंग सर्विस, VAV सिंगल डक्ट के लिए ही हम बिल्डिंग सर्विस यूज करते हैं। स्कीमेटिक टाइप में हम जाएंगे। बिल्डिंग में हम ये ओपन करेंगे, हमें किस पे करना है, किस पे नहीं। तो हमें एक्सटीरियर वॉल पे नहीं करना है, एक्सटीरियर विंडो पे नहीं करना है और स्काईलाइट पे नहीं करना है। देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद
सभी बाय डिफॉल्ट ही रखने का, और लोड लेना ने तो इसे ना नहीं रखने का। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन क्लास को रिपोर्ट टाइप स्टैंडर्ड रखने का, और यहाँ पे करने का कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद मतलब हीटिंग वेंटिलेशन का लोड जनरेट होगा है, यहाँ पे वो आपको शो करता है कैलकुलेशन प्रोजेक्ट एड्रेस एज पर कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको सब शो करता है हीटिंग वेंटिलेशन लोड के बारे में। देन नेक्स्ट, अभी आपको यहाँ पे रिपोर्ट में जाने का, और यहाँ पे लोड रिपोर्ट में आपको उसका पूरा लोड रिपोर्ट शो करता है। ओके, HVC कैलकुलेशन एज पर 2 बेस पे होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है एशरी, सेकंड होता है ईशरी। मतलब एशरी मतलब रहता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटर। ओके, मतलब वो एयर कंडीशन के लिए एयर कंडीशन इंजीनियर ऐसा रहता है वो। जैसे कि ईशरी रहता है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर। ये जो है ना, ये सोसाइटी है जो टेम्परेचर के बेसिस पर कैलकुलेशन की जाती है। मतलब हीटिंग एंड वेंटिलेशन कूलिंग के लिए दो टाइप से एशरी एंड ईशरी, मतलब सोसाइटी टेम्परेचर की सोसाइटी है जो एज पर टेम्परेचर काउंट की जाती है। ओके, तो देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल। इसके बाद हम करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल के लिए हम गो टू एनालाइज टाइप। एनालाइज टाइप में जाने के बाद शेड्यूल हम किस लिए करते हैं? CFM कैलकुलेशन के लिए। CFM कैलकुलेशन क्या रहता है? क्यूबिक फीट पर मिनट। ओके, ये जो कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो रहता है कैलकुलेटेड एयर फ्लो और एक्चुअल एयर फ्लो में कितना डिफरेंस आता है वो हमें इसमें शो करता है। किसमें? CFM में शो करता है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देन यहाँ पे एनालाइज में शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। ओके, देन गो टू शेड्यूल। ओके, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसेस। जब हम HVAC डिजाइन करते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? स्पेसेस। ओके, स्पेसेस, न्यू कंस्ट्रक्शन, स्पेस शेड्यूल को नाम देने का HVAC ब्लॉक्स HVAC HVAC। देन ओके, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा ये टेबल। यहाँ से लेंगे हम नेम, एक्चुअल एयर फ्लो एंड कैलकुलेट एयर फ्लो। यहाँ पे सर्च करने का एक्चुअल ओके, और कैलकुलेटेड सप्लायर फ्लो। ओके, ये हो गया कैलकुलेटेड सप्लायर फ्लो, और हमें चाहिए एक्चुअल सप्लायर फ्लो। कैलकुलेटेड एक्चुअल सप्लायर फ्लो। ओके, और चाहिए हमें नेम। जब हम शेड्यूल निकालते हैं तो एक्चुअल कितना एयर फ्लो रहता है, पास कितना होता है, वो सब हमें शेड्यूल में शो करता है। ओके, एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो एंड कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो। ओके, अभी हम क्या करते हैं? इस एफएक्स में जाके हम क्या करते हैं? फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर्मूला किस लिए क्रिएट करते हैं हम? फॉर्मूला नेम दिया मैंने उसको, यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्रिएट करती हूँ। फॉर्मूला मैं क्रिएट करूंगी, गो टू हियर, कैलकुलेट जो सप्लायर फ्लो रहता है वो, देन यहाँ पे माइनस का साइन देने का, देन अगेन एक्चुअल सप्लायर फ्लो। ओके, ये मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया, कैलकुलेटेड सप्लायर फ्लो माइनस एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। ये हम करते हैं कि हमें टॉलरेंस जानने के लिए कि उन दोनों में डिफरेंस कितना आता है। ओके,
उसके बाद हम करेंगे इसको ओके। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे दिया ही नहीं, यहाँ पे HVAC करने का डिसिप्लिन, देन डेंसिटी में करने का एयर फ्लो, ये यहाँ पे एयर फ्लो। ओके, उसके बाद करने का फॉर्मूला या फिर परसेंटेज, परसेंटेज में भी आता है एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो का कैलकुलेटेड। ओके, हमें फॉर्मूला में ही करना है, तो देन फॉर्मूला, देन क्लिक ऑन ओके। अभी हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग जाने के बाद फॉर्मूला सेलेक्ट करने का, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे करने का नॉट बिटवीन और वैल्यू डालने की, नॉट बिटवीन वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे लीटर में वैल्यू आई है। ओके, तो मीटर में यूनिट सेट है 10 एंड -10, 10 और यहाँ पे डालने का -10। ओके, अभी हमने वैल्यू स्पेसिफाई की, मतलब ये फॉर्मूला क्रिएट किया हमने उसका डिफरेंस स्पेसिफाई करने के लिए, और यहाँ पे हम कलर देंगे, जितना डिफरेंस आएगा उतना एज पर कलर वो शो करेगा, मतलब स्पेसिफाई कलर करता है फॉर डिफरेंस। ओके करने के बाद हमें HVAC का शेड्यूल शो होगा। ओके, तो देखो जितना फॉर्मूला में डिफरेंस है उतना आएगा। एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो सब 0 है, क्योंकि हमने अभी तक एयर टर्मिनल्स प्रोवाइड नहीं किए। जब हम HVAC में एयर टर्मिनल्स प्रोवाइड करते हैं, एयर टर्मिनल्स क्या होते हैं यह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक्चुअल एयर फ्लो मतलब कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा।